जय श्री सीताराम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। अब कथा समाप्ति की ओर जा रही है। ब्रह्म पुराण हमारे 18 पुराणों में प्रथम स्थान पर आता है। ये ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है, जिसे लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में संपूर्ण सिद्ध महात्माओं के सामने इसको कह रहे हैं। उसी ब्रह्म पुराण को हमने कहने का प्रयास किया है। आप सभी को अच्छा लगा होगा। कथाएं बहुत अच्छी हैं। इसमें ब्रह्म का निरूपण कई प्रकार से ब्रह्मा जी ने किया है। भगवान कृष्ण को उन्होंने परब्रह्म परमात्मा के रूप में निरूपित किया है। और आगे की कथा मैं कहने वाला हूँ। यह कथा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ भी हूँ, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप मेरे पिछले लगभग 3 वर्ष से जो वीडियो बना रहा हूँ उसको देख सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। आइए हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और मानसिक तौर पर हम सभी नैमिषारण्य तीर्थ को चलें, जहाँ लोमहर्षण जी संपूर्ण महात्माओं से यह कथा कह रहे हैं। नमोस्तु रामाय शालक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण्य वंदे विशुद्ध विज्ञान्यौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम वल्लभाम्। येन माया वशवर्तीं विश्वमखिलं ब्रह्मादेवासुराय यत सत्त्वादमृषै भान्ति सकलं रज्जवो यथा हेरभ्रमम्। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्थितिर्शाश्वतां। वन्दे अहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं जिनको निगम कहते हैं, और आगम हैं 6-7 शास्त्र, मीमांसा, न्याय शास्त्र, वैशेषिक, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र और वेदांत शास्त्र। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाबहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। गुण गाबहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आज का प्रसंग जो है वो है धर्म की महिमा और अधर्म की गति एवं अन्नदान का महात्मा।
मुनियों ने कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्म के ज्ञाता हैं तथा शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। बताइए, पिता, माता, पुत्र, गुरु, जाति वाले संबंधी, मित्र वर्ग में से कौन मरने वाले प्राणियों का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृत के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन किसके साथ जाता है? व्यास जी कहते हैं, विप्रवरो, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुर्गम संकटों से पार करता है और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। माता, पिता, भ्राता, पुत्र, गुरु, जाति वाले संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। व्यास जी कहते हैं, विप्रवरो, हे ब्राह्मणों, प्राणी अकेला ही मरता है, अकेला ही संकटों से पार होता है, अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। इसमें माता, पिता, भ्राता, पुत्र, गुरु, जाति वाले संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग देते हैं। 2 घड़ी रोकर उससे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। आहा, वह अकेला ही जीव के साथ जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि नारद, इस संसार में व्यक्ति अकेले ही मर जाता है, उसके साथ कोई भी नहीं जाता। घर के कोई नहीं जाते, मित्र वर्ग कोई नहीं जाता है, उसके साथ जाने वाला केवल एक ही रहता है और वो है उसका धर्म। धर्म कभी व्यक्ति का त्याग नहीं करता। ये बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा जी ने सभी के लिए कहा है कि संसार में सब कुछ सब छोड़ देते हैं, 2 घड़ी रोके और मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन धर्म कभी नहीं मुंह मोड़ता है मेरे भाई। धर्म सदैव जीव के साथ रहता है और अकेला ही रहता है, उसके अलावा और कोई साथ नहीं, कोई सहायक नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। अरे जो हमारे साथ में अंतिम में जाता है उसका साथ तो करना ही चाहिए, सेवन करना ही चाहिए। धर्मयुक्त प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्म युक्त मानव नरकों में पड़ा रहता है। अतः विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग न रखे। मित्रों, एक बहुत अच्छी बात कही है कि विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में प्रेम न रखे। एकमात्र धर्म ही मनुष्यों का सहायक बताया गया है। बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ, घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरे के लिए न करने योग्य कार्य भी करता रहता है। कैसे? बड़े बड़े ज्ञाता लोभ के कारण, मोह के और घृणा अथवा भय से मोहित होकर वह करता है जो नहीं करना है। धर्म, अर्थ और काम तीनों ही इस जीवन के फल हैं। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों ही इस जीवन के फल हैं। अधर्म त्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए। अधर्म का त्याग कर देना चाहिए, तब ये 3 चीज़ें धर्म, अर्थ और काम मोक्ष मिलता है। मुनियों ने कहा, भगवान आपका यह धर्मयुक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है हमने सुना है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का तो समूह है। मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म, अव्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है और नेत्रों का यह विषय नहीं रह जाता है। फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है? वाह, कितना अच्छा प्रश्न किया है मुनियों ने। जब स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और सूक्ष्म में जीव सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो जाता है, तो फिर धर्म इसके साथ कैसे जाता है? व्यास जी बोले, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि, आत्मा। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, ये 5 महाभूत हैं। मन, बुद्धि, आत्मा ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब तक
त्वचा, हड्डी, मांस, बीरी और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख एवं अभ्युदय को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, भगवान आपने भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीव का अनुसरण करता है। अब यह बताइए कि शरीर के कारणभूत वीर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। व्यास जी ने कहा, द्विजवरु, शरीर में स्थित जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और उनके मन के अधिष्ठाता देवता हैं, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उनसे मन सहित पृथ्वी आदि पांचों भूत तृप्त होते हैं, तब उस अन्न से शुद्ध वीर्य बनता है। उस वीर्य के में कर्म से प्रेरित जीव आकर निवास करता है। उस वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकर निवास करता है। जीव मतलब वीर्य में निवास करता है। और वीर्य क्या चीज़ है? वो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, पंच महाभूत जो हैं और मन के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं तो उनसे मन सहित पृथ्वी आदि पांचों भूत तृप्त होते हैं, तब उस अन्न से शुद्ध वीर्य बनता है। उस वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकर निवास करता है। फिर स्त्रियों के रज में मिलकर वह समय के अनुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इसी लोक में जन्म लेकर जन्म काल से ही पुण्य का उपभोग करता है। वह धर्म के फल का आश्रय लेता है। जन्म काल से ही धर्म के फल का आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्म से ही अधर्म का सेवन करता है, जो सदा सुख का भागी होता है। मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सुख का भागी होता है। इसी बीच कभी धर्म और अधर्म का सेवन करता है तो वह सुख के बाद दुख भी पाता है। पापयुक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद तिर्यक योनियों में जन्म लेता है, मतलब पशु पक्षी बनता है। जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूँ। पराई स्त्री के साथ जो संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है। आज यह बहुत देखा जा रहा है फिल्मों के और मोबाइल के माध्यम से विकृति बहुत बढ़ गई है मित्रों। भेड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है। फिर क्रमशः कुत्ता, सियार, गीद, सांप, कौवा और बगुला होता है। जब कोई पराई स्त्री के साथ संभोग करता है या उसका आचरण गलत हो जाता है तो पहले वो भेड़िया बनता है, यह ब्रह्मा जी का कथन है। उसके बाद कौवा, सियार, गीद, सांप और बगुला बनता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भौजाई के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक नरक कोकिल होता है। मित्र गुरु राजा की पत्नी के साथ समागम करने वाला कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। ओहो, मित्र की, गुरु की और राजपत्नी के साथ जो समागम करता है वह सुअर हो जाता है। 5 वर्ष तक सुअर रहने के बाद 10 वर्षों तक बगुला, इसके बाद 10 वर्ष तक बगुला रहता है, 3 वर्ष तक चींटी रहता है और 1 माह तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन योनियों में जन्म लेने के बाद वह पुनः कृमि योनि में उत्पन्न होता है और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षरण होने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके दूसरे को कन्या दे देता है, वह भी मरने पर कीड़े की योनियों में जन्म लेते हैं। उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहते हैं। फिर अधर्म का क्षय होने पर मनुष्य होता है। देव कार्य, पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही जो मरता है वह कौआ हो जाता है। 100 वर्षों तक कौए की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा, तत्पश्चात 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह मनुष्य के बाद क्रौंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। तत्पश्चात मरने पर वह मनुष्य होता है। शूद्र जातीय पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करे, अगर आजकल ये भी बहुत देखने में मिल रहा है मित्रों, कीड़े की योनि में वह जन्म लेता है और मृत्यु होने पर वह भी सुअर हो जाता है।
सूअर की योनि में जन्म लेने से ही उसकी रोग से मृत्यु हो जाती है। फिर कुत्ता बनता है, इसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहा बनता है। कृतघ्न पुरुष, ये ध्यान रखना मित्रों, कृतघ्नता एक सबसे बड़ा पाप है। कृतघ्न मनुष्य मृत्यु के बाद यमराज के लोक में जाता है। उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयानक दंड देते हैं। उस दंड की उसकी बड़ी वेदना होती है। वह दंड मुग्दल, सूर्य, अग्नि, असीपत्र वन, तप्त बालू, कूट, सालमेक और बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके संसार चक्र में आता है। फिर वह कीड़ों की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़े रहता है। मानव गर्भ में आकर वह जन्म लेने के पश्चात मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ा रहता है। तत्पश्चात वह पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेता है। उसमें बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वह कछुआ बन जाता है। कृतघ्नता का सबसे बड़ा कष्ट है। कृतघ्न होना अपने जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण है। इसलिए कृतज्ञ जो होता है उसका तो आनंद है, लेकिन कृतज्ञता जो है वो उसका प्रायश्चित करना ही पड़ता है। कृतज्ञ व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए कभी कृतज्ञ आदमी कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। जिसको ऊपर उपकार कर दिया उस उपकार को माने और उस उपकार का उपकार के रूप में ही बदलाव चुका दे तो अच्छा है। जिसने किसी को साथ दिया हो कष्ट में और उसी के खिलाफ कोई काम कृतज्ञता का करे, इससे दुष्टता कुछ भी नहीं होती है। चोरी करने वाले मेढक होते हैं, कबूतर होते हैं, कृमि होते हैं, बानर होते हैं और तोते बनते हैं। चोरी करने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस भी हो जाता है। रुई का वस्त्र इत्यादि हड़पने वाला क्रौंच होता है, खरगोश बनता है, मोर बनता है, छछूंदर बनता है। इस तरह से तमाम तरह की योनियां में बगुला बनता है। जो किसी की हत्या करता है वह मरने के बाद गधा बन जाता है। ये हत्यारे जितने हैं ये सभी गधे बनेंगे और गधे बन करके 2 वर्ष तक जीवित रहने के बाद शस्त्रों के द्वारा वो मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदैव भय युक्त रहता है। 1 वर्ष बीतने पर वह बाण का निशान बन जाता है। वह मछली की योनि में जाता है, जाल में फंसा दिया जाता है। 4 महीने बीतने पर शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक फिर व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर काल क्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य जन्म में ग्रहण होता है। फिर न्योले जैसा भूरा होता है, चूहा होता है, कौवा बगुला होता है। किसी की धरोहर को जो हड़पता है वह मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके पश्चात मृत्यु होने पर मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु बहुत कम होती है। ब्राह्मण और मनुष्य पाप करके त्रियग योनि में जाता है, जहाँ उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं, वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से पाप युक्त मनुष्य निश्चय ही मलेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। ओहो, लोभ और मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य मलेच्छ योनियों में जन्म लेते रहते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते वह निरोग, रूपवान, धनी होते हैं और स्त्रियां भी उस ऊपर बताए अनुसार कर्म से पाप की भागनी भी होती हैं। पाप योनि में पड़े हुए पूर्वोक्त पापियों की पत्नी बनती हैं। द्विजबरो चोरी के प्राय सभी दोष बता दिए। यहाँ जो कुछ कहा वह बहुत संक्षिप्त है, फिर भी कभी कथा वार्ता का अवसर आने पर तुम लोगों को इस विषय में विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देवर्षियों की सभा में उनके प्रश्न के अनुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बतला दिया। ये सब बातें सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में लगो। मुनि बोले, ब्राह्मण आपने अधर्म की गति का निरूपण किया, अब हम धर्म की गति भी सुनना चाहते हैं। किस कर्म से अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है? व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता
मन को एकाग्र करता, पाप का सेवन नहीं करता है। ज्यों ज्यों मनुष्य का मन पाप कर्मों की निंदा करता है, त्यों त्यों उसका शरीर अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना यह पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे वैसे ही वह एकाग्रचित्त होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप कैंचुल छोड़ता है, उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों का परित्याग करता जाता है। एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान देने से जो मन को ध्यान में लगाता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बताता हूँ। सब दानों में अन्नदान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सब प्रकार के अन्नों का दान करे। साथ ही मनुष्य का जीवन है, अन्न ही मनुष्य का जीवन है, उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं, अतः अन्न को श्रेष्ठ बताया है। अन्न में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित, अतः अन्न को श्रेष्ठ बताया है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्नदान से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मण को न्यायोपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्न चित्त से दान करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो ब्राह्मण तपस्वी और स्वाध्याय करता है, उसको दान देते रहना चाहिए। कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं जाएगा। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी यदि 10,000 ब्राह्मणों का भोजन करा दे तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न ले आकर वेदों का यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान कर दे तो वह संसार से सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि न पहुंचाकर न्यायतः प्रजा का पालन करते हुए अन्न का उपार्जन करता है, उसे एकाग्रचित्त होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है, वह धर्मात्मा और उस पुण्य के जल से अपने पाप पंख को धो डालता है। वाह! इसमें ये कहा है, जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को किसी तरह का हानि ना पहुंचाकर अन्न का उपार्जन करता है, उसे एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणों को जो दान करता है, वह धर्मात्मा उस पुण्य के जल से पाप पंख को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न से छठा भाग राजा को देने के बाद यदि वैश्य ब्राह्मण को दान करे तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेदता ब्राह्मण को हर्षपूर्वक न्याय उपार्जित अन्न का दान करता है, उसका पाप छूट जाता है। संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला है, उसका दान करने से मनुष्य बलवान बनता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है ब्रह्मा जी ने कि सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। दानवेदता पुरुष ने जो मार्ग बताया वह जिस पर मनुष्य पुरुष चलते हैं, वही अन्नदाताओं का मार्ग है। उन्हीं से सनातन धर्म है। जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं, अन्नदाताओं का भी मार्ग है, उन्हीं को सनातन धर्म कहते हैं। मनुष्य को सभी अवस्थाओं में न्याय से उपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्नदान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। अन्यस्य ही प्रदाने नरो याति पराम गतिम सर्व काम समायुक्ता प्रेत चाप्यस्नुते सुखम। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है, अतः अन्याय से रहित होकर अन्न का दान करते रहना चाहिए। जो गृहस्थ सदा प्राणाग्निहोत्र पूर्वक अन्न भोजन करता है, वह अन्नदान से प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद न्याय धर्म इतिहास के ज्ञाता सौ विद्वानों को प्रतिदिन भोजन कराता है, वह घोर नरक में नहीं पड़ता, संसार बंधन में भी नहीं बनता है, अपितु संपूर्ण कामनाओं से तृप्त होकर मनुष्य के बाद सुख का भागी हो जाता है। इस प्रकार पुण्य कर्म से
युक्त तो मनुष्य निश्चिंत होकर आनंद का भागी होता है, उसे रूप कीर्ति धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदान का महान फल बतलाया दिया है। यह सभी धर्मों और दानों का मूल है अन्नदान, लेकिन श्रेष्ठ उपार्जन होना चाहिए। किसी तरह का किसी को धोखे से अन्न का उपार्जन या धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए, और एक किसी को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, और न्यायतः प्राप्त धन का जो उपार्जन करता है उसको दान देना चाहिए। और ये यदि किसी ब्राह्मण को, वो भी ब्राह्मण जो हो स्वाध्यायी हो, वेद वेत्ता हो, उसको दान देने से आदमी के सभी क्लेश मिट जाते हैं और वो किसी भी नारकी योनियों में, त्रियग योनियों में नहीं पड़ता है। फिर इस तरह से ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बताया उसकी कथा लोमहर्षण जी कह रहे हैं। और इस तरह से आज की कथा को मैं यहीं विश्राम दूंगा। आज मैं वाणी को यहीं विराम दूंगा। यह धर्म अधर्म का गति का निरूपण और अन्नदान का महात्म्य इसमें भगवान ने बताया है, जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। धर्म की गति लोभ मोह से मुक्त होनी चाहिए, तभी हो सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका भला हो, सभी धर्म के मार्ग पर चलें और उससे होने वाले जो परिणाम शुभ उनको प्राप्त करें। कोई अधर्म में अपनी प्रीति ना बढ़ाए, क्योंकि अधर्म के प्रति लगाव आदमी ज़्यादा होता है। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बता दिया है कि आदमी को किस तरह से एक पत्नी व्रती रहना चाहिए। यदि वो किसी भी इस तरह के आचरण में रहता है तो उसकी दुर्दशा निश्चित है। कृतज्ञता कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि उसके बाद उसकी गति बहुत ज़्यादा निंदनीय और बहुत दुर्दशा को आदमी प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान की कृपा ने सब अधर्म और धर्म का निरूपण किया है ब्रह्मदेव ने, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा आप सबको की बुद्धि को धर्म में लगाए, क्योंकि बुद्धि जो है वो ही ईश्वर का ही रूप होता है। आप सबका भला हो, धर्म की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम।